अब नया घर बनवाना है तो वहां पर आपको कलर तो करवाना पड़ेगा, पर कलर करने से पहले आपको पुट्टी करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप पुट्टी नहीं करते हो तो आपके कलर को अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। फिर भले ही आप कितना भी महंगा पेंट क्यों ना इस्तेमाल कर लो, पर अच्छी फिनिशिंग के लिए आपको पुट्टी करवानी काफी ज्यादा जरूरी होती है। उसके बाद में आपके दीवारों के ऊपर जो कोई भी छोटे मोटे हेयरलाइन क्रैक होते हैं उन्हें भी हाइड करने का काम ये पुट्टी करती है। जब आप दीवारों के ऊपर पुट्टी करवा लेते हो, उसके बाद जब आप कलर करते हो तो आपको कलर का एवरेज भी ज्यादा मिलता है, यानी कि पेंट के ऊपर भी आपके पैसे सेव हो जाते हैं। कुल मिला के अगर हम देखें तो आपके दीवार को एकदम सपाट और बहुत ही स्मूथ सरफेस देने का काम आपकी पुट्टी करती है, जिसके ऊपर आप जब कलर करते हो तो आपकी दीवारें काफी ज्यादा खूबसूरत और हाई एंड दिखाई देती है। अब ये सभी चीजें तो सही है, पर खर्चे का क्या? अगर हम किसी एक रूम को पुट्टी करवाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है, या फिर अगर हम अपने पूरे घर को पुट्टी करवाने जा रहे हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है, इसके बारे में हमें पुट्टी करने से पहले जरूर पता होना चाहिए, जिससे कि हम पुट्टी और पेंट दोनों का बजट ध्यान में रखते हुए अपने घर को पेंट कर सके। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है, यहाँ पर हम सिर्फ 3 स्टेप के अंदर ये निकालेंगे कि आपको पुट्टी करवाने के लिए कितना खर्च आएगा। पहले स्टेप में हम रूम का एरिया निकालेंगे, दूसरे स्टेप में हम मटेरियल का कॉस्ट निकालेंगे और तीसरे स्टेप में हम लेबर कॉस्ट निकालेंगे। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए एक 10 बाय 10 की रूम लेंगे और उसे पुट्टी करवाने के लिए कितना खर्च आएगा ये निकालेंगे। और वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम सिर्फ 2 स्टेप के अंदर किसी भी रूम का पुट्टी का कॉस्ट आराम के साथ किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एग्जांपल के लिए हमने जो रूम ली है उसका साइज है 10 फीट बाय 10 फीट। पहले स्टेप में हम उस रूम का एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे रूम का साइज है 10 फीट बाय 10 फीट, यानी कि एक दीवार की जो लंबाई है वो 10 फीट होगी और जो हाइट है दीवार की वो भी हम 10 फीट कंसिडर करेंगे। यानी कि एक दीवार का अगर हम एरिया निकालने के लिए जाएंगे तो हमें लेंथ मल्टीप्लाई हाइट करना पड़ेगा, यानी कि 10 फीट हमारी लेंथ है और हाइट जो है वो 10 फीट है, यानी कि 10 × 10 इज इक्वल टू आ जाता है 100 स्क्वायर फीट। तो इस तरह की हमारी 4 दीवारें हैं और एक सीलिंग है, और सीलिंग का भी एरिया 100 स्क्वायर फीट तक आता है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, 100 × 5 इज इक्वल टू आ जाता है 500 स्क्वायर फीट, यानी कि इस रूम का एरिया आया है 500 स्क्वायर फीट। पर इसमें से आपका जो डोर और विंडो है उसका एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम वहां पर तो पुट्टी नहीं करेंगे। तो इस रूम के लिए हमने जो डोर का साइज लिया है वो लिया है 7 फीट बाय 3 फीट, यानी कि 7 × 3 इज इक्वल टू आ जाता है 21 स्क्वायर फीट। ये होगा डोर का एरिया। और यहाँ पर जो विंडो हमने कंसिडर की है उसका साइज है 5 फीट बाय 5 फीट, यानी कि 5 × 5 इज इक्वल टू आ जाता है 25 स्क्वायर फीट। अगर हम इन विंडो और डोर के एरिया को मिला लेते हैं, यानी कि 21 + 25 इज इक्वल टू आ जाता है 46 स्क्वायर फीट। तो इतना एरिया हमें रूम के एरिया से डिडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। तो 500 स्क्वायर फीट हमारे रूम का एरिया आया है, माइनस 46 जो कि डोर और विंडो का एरिया है, इज इक्वल टू आ जाता है 454 स्क्वायर फीट, यानी कि 454 स्क्वायर फीट एरिया में हम पुट्टी करने वाले हैं। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, जहां पर हम मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे। तो जो पुट्टी है, अगर आप उसके 2 कोट करते हैं तो आपको पुट्टी का कवरेज जो है वो 12 से लेके 15 स्क्वायर फीट पर किलो तक मिल सकता है। तो यहां पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि 1 किलो पुट्टी में 12 स्क्वायर फीट एरिया कवर हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें रूम के एरिया से ये जो पुट्टी का कवरेज एरिया आया है इसे डिवाइड कर लेना है, और हमें ये मिल जाएगा कि हमें कितनी किलो पुट्टी लगने वाली है। तो हमारे रूम का एरिया आया है 454 स्क्वायर फीट डिवाइड बाय 12 स्क्वायर फीट हमारे पुट्टी का कवरेज इज इक्वल टू आ जाता है 38 kg, यानी कि हमें 38 किलो पुट्टी लगने वाली है। अब ये जो पुट्टी है, अगर आप इसकी 40 किलो की बैग लेते हो तो आपको मार्केट में लगभग 800 रुपए तक मिल सकती है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो हमें 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पुट्टी मिल जाती है। तो हमें कितनी पुट्टी लगने वाली है, तो हमें एक रूम के लिए पुट्टी लगने वाली है 38 किलो मल्टीप्लाई 20 रुपए का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 760 रुपए, यानी कि हमारा पुट्टी का कॉस्ट आया है 760 रुपए। अब इसके बाद में नेक्स्ट और फाइनल स्टेप आ जाता है, जहां पर हम लेबर कॉस्ट निकालेंगे। तो दोस्तों, जब भी हम लेबर कॉस्ट की बात करते हैं तो 2 कोट पुट्टी करने का जो कॉस्ट है वो 6 रुपए से लेके 8 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। यहां पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि लेबर ने हमें 7 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट दिया है। तो हमारा जो रूम का एरिया है उसे जब हम लेबर रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लेबर रेट मिल जाएगा। तो हमारे रूम का एरिया आया है 454 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 7 रुपए का लेबर का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 3178 रुपए। ये हो गया हमारा लेबर चार्ज। तो अब यहां पर हमने मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों को ले लिया है, तो अब हमें सिर्फ इन्हें ऐड कर लेना है और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो 760 रुपए हमारा खर्च आया था मटेरियल पे, और जो लेबर कॉस्ट है वो आया है 3178 रुपए। जी हाँ, मटेरियल कॉस्ट से भी ज्यादा आपका लेबर कॉस्ट हो जाता है, खास करके ये चीजें पेंटिंग में होती है। तो हमारा मटेरियल का कॉस्ट आया है 760 रुपए प्लस
3,178 रुपए जो कि हमारा लेबर कॉस्ट है इज इक्वल टू आ जाता है 3,938 रुपए। तो अगर हम 10x10 के किसी रूम को पुट्टी करवाने के लिए जाते हैं तो हमें लगभग 4,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गई 10x10 के रूम की बात। पर जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा था कि अगर आपके रूम का साइज कोई भी क्यों ना हो, आप सिर्फ 1-2 स्टेप के अंदर निकाल सकते हो कि आपको कितना खर्च आएगा। तो यहां पर ऑलरेडी पहले एग्जांपल से हमें पूरा डेटा मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, पूरे रूम का जो कॉस्ट आया है पुट्टी का, उससे रूम के एरिया को डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमें पुट्टी का पर स्क्वायर फीट कॉस्ट मिल जाएगा। और जिसे जब हम किसी भी एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस रूम को पुट्टी करवाने के लिए कितना खर्च आएगा यह आराम के साथ मिल जाएगा। तो हमारी 10x10 की रूम को पुट्टी करवाने का जो कॉस्ट आया था वो आया था 3,938 रुपए, डिवाइड बाय 454 करते हैं जो कि रूम का एरिया है, इज इक्वल टू आ जाता है 8.67 रुपए। यानी कि आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 2 कोट पुट्टी करवाने के लिए आपको 9 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। अब एग्जांपल के लिए हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारी कोई रूम है जिसका की साइज है 12 फीट बाय 12 फीट और विंडो वगैरह डायरेक्शन करने के बाद उस रूम का एरिया आ जाता है 680 स्क्वायर फीट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 680 मल्टीप्लाई 9 रुपए का जो रेट आया है उसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 6,120 रुपए। तो अगर आपकी 12x12 की रूम है तो आपको 6,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो इतना आसान है। आपको क्या करना है, 9 रुपए के रेट से आपके रूम के एरिया को निकालना है और उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब आपको डायरेक्टली कॉस्ट मिल चुका है। तो दोस्तों आप अपने घर के लिए कौन सी पुट्टी करवाना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और आपके एरिया में पुट्टी करवाने के क्या लेबर रेट चल रहे हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।